पैसे से पैसा बनाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी होती है और यही वजह है कि लोग निवेश के लिए आजकल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी को चुन रहे हैं। जी हाँ, एसआईपी से अच्छा रिटर्न पाकर आप फ्यूचर के लिए एक तगड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश करने पर आपको आसानी से 12 से 15% तक का सालाना का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फिर भी एसआईपी में निवेश के दौरान लोग कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे वो अच्छा रिटर्न पाने से चूक जाते हैं। तो जानते हैं कि एसआईपी में निवेश के दौरान कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे आम गलती है एसआईपी को बाजार गिरने पर बंद कर देने की। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कि शेयर मार्केट गिरता है, लोग सबसे पहले अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं या फिर सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गिरते बाजार में एसआईपी जारी रखने से आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अक्सर देखा यह भी जाता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर देते हैं फाइनेंशियल टारगेट को नजरअंदाज कर देना। आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट तब तक बेकार है जब तक कि ये टारगेट से मेल नहीं खाता हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत या फिर रिटायरमेंट फंड आदि के लिए टारगेट के आधार पर ही निवेश करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरे के दिखावे में आकर या फिर किसी के कहने में आकर बिना जानकारी के ही एसआईपी में निवेश कर देते हैं। ऐसे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उस एसआईपी से उनको फायदा मिल भी रहा है या नहीं। तो कभी भी दिखावे में आकर कोई भी एसआईपी में निवेश ना करें। एसआईपी के जरिए आपको तभी अच्छा फंड मिल सकता है जब आपके अंदर धैर्य बनाए रखने की हिम्मत हो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको तगड़ा फंड मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी जारी रखेंगे तो कंपाउंडिंग का असर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 1-2 साल में अच्छे रिटर्न ना मिलता देखकर भी एसआईपी बंद कर देते हैं तो ये गलती आप कर रहे हैं। एसआईपी को कम से कम 5 से 10 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए शुरू करके आपको अच्छा पैसा मिलेगा। एसआईपी में लॉन्ग टर्म निवेश करके ही फ्यूचर में तगड़ा फंड बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी होने पर हम एसआईपी को बीच में ही अलविदा कह देते हैं। पैसों की कमी की वजह से एसआईपी को बंद करने का ये फैसला एकदम गलत साबित हो सकता है। अगर कभी आर्थिक तंगी को झेलना पड़े तो एसआईपी को अस्थायी रूप से आप रोक सकते हैं, ये बेहतर होगा। एसआईपी में निवेश करने वाले लोग अक्सर फंड को बार बार बदलने की गलती कर देते हैं। फंड को बार बार बदलना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। निवेशक अक्सर वीक परफॉर्मेंस देखकर फंड को तुरंत बदलने की गलती करते रहते हैं। वैसे निवेशकों की आदत उनको टैक्स भरने और एग्जिट लोड जैसी समस्याओं में डाल देती है। एसआईपी में निवेश करने वाला हर दूसरा इंसान ये आम सी गलती कर रहा है। वो गलती है निवेश की राशि को टाइम के साथ कभी न बढ़ाना। हर निवेशक को ये गांठ बांधनी चाहिए कि इनकम बढ़ने के साथ ही एसआईपी निवेश की राशि को भी बढ़ाना चाहिए। अगर टाइम के साथ राशि बढ़ाएंगे तो लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने में आपको मदद मिल सकती है। एसआईपी में निवेश करने वाले लोग अक्सर गलत फंड का चुनाव कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपका अपनी जोखिम लेने की क्षमता, इन्वेस्टमेंट टाइम और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सही कैटेगरी ही आपको सही फंड का चुनाव करने के लिए जरूरी है। ऐसे में अगर जरूरत हो तो वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको समझ आएगा कि फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है और क्या वो आपके लक्ष्यों के अनुरूप है। ये आमतौर पर हर एक निवेशक करता है कि वो पिछले फंड के रिटर्न को देखकर आंख बंद करके निवेश कर देता है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। तो फंड के फंडामेंटल, फंड मैनेजर का अनुभव और निवेश की रणनीति को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।